नमस्कार। आज मैं आपको उत्तंक की गुरु दक्षिणा की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाभारत के आदि पर्व से ली गई है और गुरु के प्रति शिष्य की अटूट भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है। पवित्र आरण्यक वन के मध्य में तेजस्वी महर्षि वेद, जो बाद में वेद व्यास कहलाए, का शांत आश्रम था। यह ज्ञान और तपस्या का केंद्र था। यहाँ उत्तंक नामक एक युवा ब्रह्मचारी वर्षों से निवास कर रहा था। उत्तंक महर्षि वेद के सबसे प्रिय और समर्पित शिष्यों में से एक थे। उन्होंने केवल वेद और उपनिषद ही नहीं, बल्कि नीति शास्त्र और जीवन के सभी आवश्यक ज्ञान को कठोरता से अर्जित किया था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य गुरु की सेवा और विद्या ग्रहण करना था। उन्होंने गुरु और गुरुमाता की सेवा में अपने युवा जीवन के कई वर्ष पूर्ण किए थे। जंगल से समिधाएं लाना, यज्ञ के लिए लकड़ियां चीरना, गायों की देखभाल करना और आश्रम के हर कार्य में हाथ बटाना। उत्तंक ने विद्या को इस प्रकार आत्मसात किया था कि गुरु वेद को यह अनुभव होने लगा कि अब उत्तंक का ज्ञान पूर्ण हो चुका है। जब उत्तंक की शिक्षा का अंतिम चरण पूरा हुआ, तो उनके मन में एक गहरा भाव उमड़ा। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि वह गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ें और अपने ज्ञान का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करें। एक शुभ प्रभात उत्तंक ने अपने गुरु महर्षि वेद के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। विनम्रता से सिर झुकाकर उन्होंने गुरु से कहा, हे पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में रहकर मैंने जीवन का सार प्राप्त किया है। अब मेरा ज्ञान पूर्ण हो चुका है और आपके आशीर्वाद से मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे विदा दें और मेरा मार्गदर्शन करें। महर्षि वेद अपने शिष्य की निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तंक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, वत्स, तुम्हारा तप सफल हुआ। जाओ और धर्म के मार्ग पर चलते हुए यशस्वी बनो। विदा लेते समय उत्तंक ने अपने गुरु से बार बार अनुरोध किया, गुरुदेव, मेरी विद्या तभी सफल होगी जब मैं आपकी कोई इच्छा पूरी करूं। कृपया मुझे गुरु दक्षिणा का अवसर दें। आप जो भी मांगेंगे, मैं उसे लाकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। गुरु वेद ने फिर कहा कि वह उत्तंक की सेवा से पहले ही तृप्त हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उत्तंक का आग्रह दृढ़ था। वह बिना गुरु दक्षिणा दिए वहां से नहीं जाना चाहते थे। गुरु ने अंततः कहा, ठीक है वत्स, यदि तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो मेरी पत्नी के पास जाओ। वह जो दक्षिणा मांगेंगी उसे पूरा करना ही तुम्हारा अंतिम पाठ होगा। उत्तंक तुरंत अपनी गुरुमाता के पास पहुंचे और अत्यंत सम्मानपूर्वक पूछा, आपकी क्या आज्ञा है माते? आप गुरु दक्षिणा में मुझसे क्या चाहती हैं? गुरु माता ने उत्तंक के समर्पण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि तुम मेरा मन प्रसन्न करना चाहते हो, तो अयोध्या के राजा पौष्य की रानी के कानों कानों के दिव्य कुंडल मुझे लाकर दो। मैं उन कुंडलों को पहनकर आगामी व्रत समारोह में भाग लेना चाहती हूँ। तुम्हें यह कार्य 3 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। यह सुनकर उत्तंक ने पल भर के लिए भी संकोच नहीं किया। रानी के कुंडल मांगना एक राजा से युद्ध करने जैसा था और 3 दिन की समय सीमा इसे लगभग असंभव बना रही थी। लेकिन उत्तंक के चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। उत्तंक ने सिर झुकाकर कहा, माते, आपका आदेश ही मेरे लिए धर्म है। मैं वचन देता हूं कि 3 दिनों के भीतर मैं दिव्य दिव्य कुंडल लाकर आपके चरणों में अर्पित करूंगा। गुरु माता को वचन देकर उत्तंक ने तुरंत अपनी यात्रा आरंभ कर दी। मन में दृढ़ संकल्प था, लेकिन 3 दिन की समय सीमा का बोझ भी था। वह तेजी से अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उत्तंक ने मार्ग में एक असाधारण दृश्य देखा। एक विशालकाय पुरुष एक बलिष्ठ बैल पर सवार था। उस पुरुष का तेज इतना अधिक था कि उत्तंक क्षण भर के लिए रुक गए। उस रहस्यमय पुरुष ने उत्तंक को से कहा, हे पथिक, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मार्ग लंबा है
और तुम थके हुए लगते हो। इस बैल का गोबर खा लो, यह तुम्हारी यात्रा में सहायक होगा। उत्तंक को यह सुनकर अजीब लगा। एक सभ्य मनुष्य को पशु का गोबर खाने को कहा जा रहा था, लेकिन उत्तंक को तुरंत गुरु माता को दिया वचन याद आया कि मेरा वचन करना पूरा करना ही मेरा धर्म है। उन्होंने तर्क नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई दैवीय परीक्षा है। बिना किसी प्रश्न या घृणा के उत्तंक ने विनम्रता से उस गोबर को स्वीकार कर लिया। तुरंत ही उत्तंक की थकान दूर हो गई और वह दुगने उत्साह से आगे बढ़े। कुछ समय बाद उत्तंक राजा पौष्य के भव्य महल में पहुंचे। उन्होंने राजा से भेंट की और गुरुमाता के आग्रह को विनम्रता से बताया। राजा पौष्य अत्यंत उत्तंक जैसे प्रतिष्ठित शिष्य के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तंक का आदर किया और सहर्ष कुंडल देने को तैयार हो गए। राजा ने उत्तंक को निर्देश दिया कि वह सीधे रानी के कक्ष में जाकर कुंडल ले सकते हैं। उत्तंक जब रानी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कक्ष खाली है। उत्तंक ने रानी को पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह हर कोने में देखते रहे, पर रानी कहीं दिखाई नहीं दी। घबराकर उत्तंक वापस राजा के पास आए और बोले, महाराज, रानी अपने कक्ष में नहीं है। राजा पौष्य चिंतित हुए और उत्तंक से पूछा, क्या आप शुद्ध होकर रानी के पास गए थे? राजा के पूछने पर उत्तंक को अपनी यात्रा की जल्दबाजी याद आई। वह सीधे महल में आ गए थे और उन्होंने अपने हाथ पांव धोकर स्वयं को स्वच्छ नहीं किया था। राजा ने समझाया, हमारी रानी स्वभाव से बहुत पवित्र हैं। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में उनके कक्ष में प्रवेश करता है, तो वह उसे दिखाई नहीं देती हैं। उत्तंक को अपनी त्रुटि समझ में आई। उन्होंने तुरंत जाकर स्वयं को पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र किया और फिर रानी के कक्ष में प्रवेश किया। इस बार रानी वहां बैठी हुई थी और उनके कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। रानी ने उत्तंक को देखकर कहा, हे ऋषिवर, इन कुंडलों को पहनने की इच्छा नागों के राजा तक्षक की भी है। ये कुंडल अत्यंत शक्तिशाली हैं और यदि ये जरा भी अपवित्र हुए तो तक्षक इन्हें तुरंत चुरा लेगा। याद रखना, आपकी दक्षिणा तभी पूरी होगी जब आप इन्हें पवित्रता से ले जाओगे और इन्हें कभी जमीन पर नहीं रखोगे। उत्तंक ने रानी की शर्त को ध्यान से सुना। उन्होंने पवित्रता से वे कुंडल लिए जो सूर्य की तरह चमक रहे थे। रानी के दिव्य कुंडल प्राप्त करने के बाद उत्तंक की गति पहले से भी अधिक तेज हो गई। उनके पास 3 दिनों की समय सीमा थी और हर पल अमूल्य था। कुंडल सूर्य की किरणों की तरह उनकी हथेली पर चमक रहे थे और उनके मन में रानी का वह गंभीर आदेश गूंज रहा था, इन्हें कभी जमीन पर मत रखना। अयोध्या के रास्ते घने और निर्जन थे। लगातार भागने और प्यास के कारण उत्तंक का गला सूख गया। वह इतने थक गए थे कि उनके पैर लड़खड़ाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उत्तंक ने सोचा, बस एक पल की देरी, पानी पीकर मैं दुगनी गति से आगे बढ़ूंगा। थकान ने उत्तंक की सतर्कता को शिथिल कर दिया था। रानी की चेतावनी उनके मन से क्षण भर के लिए ओझल हो गई। उत्तंक ने कुंडलों को अत्यंत सावधानी से एक सूखे और ऊंचे स्थान पर रखा। उन्होंने सोचा, यह जमीन नहीं है, यह तो सूखे पत्तों का आसन है। फिर वह तेजी से तालाब की ओर बढ़े। जैसे ही उत्तंक की दृष्टि कुंडलों से हटी और वह पानी पीने के लिए झुके, तभी एक अशुभ फुफकार सुनाई दी। एक साधारण से सांप के रूप में फुर्तीला नागराज तक्षक उसी क्षण वहां प्रकट हुआ। तक्षक वर्षों से इन कुंडलों को पाने का अवसर खोज रहा था और उत्तंक की एक पल की चूक उसके लिए वरदान बन गई। उत्तंक की पीठ मुड़ते ही तक्षक ने बिजली की तेजी से कुंडलों को अपने मुंह में दबाया। उत्तंक ने अचानक हलचल महसूस करके
मुड़कर देखा, एक मोटा काला नाग कुंडलों को मुंह में दबाए जमीन पर सरक रहा था। रुको! उत्तंक चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तक्षक ने फुफकारते हुए कुंडलों को कसकर पकड़ लिया और पास ही मौजूद एक गहरे अंधेरे बिल में तेजी से प्रवेश कर गया। यह बिल सीधे पाताल लोक नागों के साम्राज्य की ओर जाता था। कुंडलों को जाते देखकर उत्तंक क्रोध और निराशा से भर उठे। उनकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। उन्होंने तुरंत उस बिल के मुहाने पर जाकर देखा। धूर्त तक्षक, उत्तंक ने गरज कर कहा, तुमने गुरु दक्षिणा में विघ्न डाला है। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज कर निकालूंगा। उत्तंक का अटल संकल्प और गुरु के प्रति उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वह देवलोक तक पहुंच गई। उत्तंक को हताश देखकर देवराज इंद्र ने एक बार फिर प्रकट होने का निश्चय किया। इंद्र ने उत्तंक के पास जाकर अपना दिव्य अस्त्र वज्र बिल के मुहाने पर जोर से मारा। वज्र के प्रहार से मिट्टी और चट्टानें चूर-चूर हो गईं और वह छोटा सा बिल एक विशाल अंधकारमय सुरंग मार्ग में बदल गया। यह सुरंग सीधे नागराज तक्षक के पाताल लोक की ओर जाती थी। जैसे ही उत्तंक पाताल लोक के मुख्य क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी दुनिया में पाया। उत्तंक ने देखा कि दो सुंदर स्त्रियां निरंतर एक कपड़े को बुन रही थीं। कपड़े का रंग बार-बार बदल रहा था, कभी सफेद तो कभी काला। ये स्त्रियां धात्री और विधात्री थीं, जो दिन और रात को बुनकर समय के चक्र को दर्शाती थीं। कुछ दूरी पर उत्तंक ने एक विशाल रथ देखा, जिसे 12 घोड़े खींच रहे थे, जो वर्ष के 12 महीने थे। रथ पर एक पुरुष बैठा था, जिसके पास 6 पहिए थे, जो वर्ष की 6 ऋतुएं थीं। उत्तंक जानते थे कि इन दृश्यों का कोई गहरा अर्थ है, लेकिन उनके पास समय नहीं था। उन्होंने विवेक से काम लिया और इन अलौकिक शक्तियों की स्तुति की, लेकिन रुके नहीं। तक्षक, जो उत्तंक के तपस्वी तेज के सामने असहाय महसूस कर रहा था, जानता था कि अब कुंडलों को अपने पास रखना संभव नहीं है। साथ ही वहां स्वयं देवराज इंद्र भी अदृश्य रूप में उत्तंक की सहायता के लिए आ गए। तक्षक ने हार मान ली। विवश होकर तक्षक ने वे दिव्य कुंडल उत्तंक को सौंप दिए। उत्तंक अपनी पूरी शक्ति से उन कुंडलों को लेकर वापस अपनी गुरु माता की ओर दौड़े। जैसे ही वह ऋषि वेद के आश्रम के द्वार पर पहुंचे, सूर्य अस्त होने वाला था और व्रत समारोह आरंभ होने ही वाला था। उत्तंक भागे-भागे ठीक अंतिम क्षण में गुरु माता के अनुष्ठान के लिए तैयार हो गई थी, उनके पास पहुंचे और उनके चरणों में वे दिव्य कुंडल अर्पित कर दिए। गुरु माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कुंडलों की चमक से आश्रम का वातावरण दिव्य हो गया। उन्होंने उत्तंक को हृदय से आशीर्वाद दिया। महर्षि वैद भी उत्तंक के इस अद्भुत कार्य, समर्पण और कठिनाई पर विजय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उत्तंक को गले लगाया और कहा, वत्स उत्तंक, तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। तुमने न केवल मेरा वचन बल्कि अपनी पवित्रता और साहस भी सिद्ध किया। तुम्हारा ज्ञान अब पूर्ण है। उन्होंने उत्तंक को यह भी समझाया कि जिस बैल का गोबर उसने खाया वह अमृत था और जिस पुरुष ने उसको उसकी आज्ञा दी थी वह स्वयं देवराज इंद्र थे। इस प्रकार उत्तंक ने अपनी शिक्षा पूरी की, गुरु दक्षिणा दी और गुरु तथा देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गृहस्थ जीवन की ओर प्रस्थान किया। यह कथा शिष्य की अटूट निष्ठा और गुरु के प्रति समर्पण की एक अविस्मरणीय गाथा है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।